एक गांव में एक संत आए, लोगों को इकट्ठा किया, सब इकट्ठे हुए। अब कहा संत से प्रवचन करिए, और महाराज जी प्रवचन करने लगे। और प्रवचन करते उन्होंने बताया, ये जो राम है, जो कृष्ण है, जो गणपति है, जो सूर्य नारायण है, जो शिव है, शंकर है, भगवती है, अम्बा है, ये सब परमात्मा नहीं है। अब लोगों ने कहा ये क्या बोल रहे हैं? लोगों के कान खड़े हो गए। लोगों ने कहा महाराज ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सब भगवान ही नहीं है। बोले नहीं, ये भगवान नहीं है। बोले भगवान नहीं है कैसे कह सकते हैं? बोले मैं साबित करके दिखाता हूं। आप सब आंख बंद करिए, सबकी आंखें बंद करवाइए। अब कहा कि भगवान एक है कि अनेक है? सबने कहा भगवान तो एक ही है, भगवान दो हो ही नहीं सकते, तो परमात्मा तो एक ही है, भगवान एक है। ठीक है, अब आप सब मन में ध्यान करिए कि घोड़ा, घोड़ा तो सबको घोड़ा एक समान दिखाई देता है। बोले हाँ। हाथी, सबको हाथी एक समान दिखाई देता है। बोले हाँ। गधा, सबको गधा एक जैसा दिखाई देता है। बोले हाँ। बोले बोलो भगवान सबको एक दिखाई देता है? बोले ना, किसी को राम दिखता है, किसी को कृष्ण दिखता है, किसी को और कुछ दिखता है, तो सबको अलग अलग दिखता है। मतलब भगवान एक नहीं है, तो ये सब भगवान नहीं है। ये सुनकर एक आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा महाराज मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले बोलो। महाराज आपने जो कहा वो बात तो शायद सही हो सकती है, मैं तो छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे माइक चाहिए, मुझे भी एक बात कहनी है। उसने कहा लो माइक बताओ। बोले जो महाराज जी ने कहा वही बात मैं कहना चाहता हूं। आप सब आंखें बंद करिए, फिर से आप सोचिए कि गधा सबको एक समान दिखाई देता है? बोले हाँ। घोड़ा? तो क्या हाँ। हाथी? तो हाँ। बोले बाप सबको एक दिखाई देता है कि अलग? सबकी अलग बात है। बोले बाप एक है कि दो है? बोले बाप तो एक, फिर अलग अलग क्यों दिखाई देता है? अगर बाप एक है और अलग अलग दिखाई देता है तो परमात्मा भी एक है, स्वरूप अनेक है और अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देता है। वस्तुतः परमात्मा एक ही है। जैसे बाप दो नहीं हो सकते, वैसे परमात्मा दो नहीं हो सकते, उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं।